अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ जरोंखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। एक बार जीव की अवस्था निगोद की अव्यवहार राशि से बदलकर व्यवहार राशि की हो जाए, फिर जीव वापस अव्यवहार राशि में लौटकर नहीं जाता। एक बार सशरीरी अवस्था हो जाए, फिर जड़वत अशरीरी अवस्था में वापस जाना नहीं होता। ठीक वैसे ही एक बार केवल ज्ञान के पश्चात निर्वाण हो जाए, फिर जीव वापस सशरीरी व्यवहार राशि में नहीं लौटता। अगर निर्वाण के बाद भी जीव शरीर धारण करने लगे और 84 लाख जीवायोनि की यात्रा करे, तो ऐसे निर्वाण का कोई अर्थ नहीं रहेगा। निगोद के समान निर्वाण में भी जीव अशरीरी होता है, लेकिन निर्वाण में वह सिद्ध होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एक एक जीव निर्वाण पहुंचता है, वैसे वैसे एक एक जीव निगोद से व्यवहार राशि में आएगा। लेकिन अनंत के गणित में ऐसा नहीं होता। निगोद और निर्वाण दोनों में अनंत जीव ठास ठास कर भरे हैं। अनंत में कितने भी मिलाओ तो भी अनंत रहता है। अनंत में से कितने भी निकालो तो भी अनंत रहता है। इस दृष्टि को एक उदाहरण से समझ ले। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक क्रम से संख्याएं हैं। अगर हम उसमें से मात्र सम संख्याएं ले 2, 4, 6, 8 आदि, तो ऐसा लगता है कि सम संख्याओं का अनंत क्रमवार संख्याओं के अनंत से आधा है। आखिर क्रमवार संख्याओं में से आधी विषम संख्याएं बाद हो चुकी है। लेकिन ये दोनों अनंत एक समान है। इसे समझने के लिए दोनों अनंत में जोड़ियां बना ले। क्रमवार संख्या के साथ उसकी दुगुनी संख्या की जोड़ी बना दे, तो प्रतीत होगा कि हर क्रमवार संख्या के लिए कोई एक और एक ही सम संख्या जुड़ी हुई है। कोई बड़ी संख्या जैसे कि 1 करोड़ ले, तो उससे जुड़ी सम संख्या 2 करोड़ होगी। वैसे हर सम संख्या के साथ एक और एक ही क्रमवार संख्या जुड़ी होगी जो उसकी आधी होगी। जैसे कि 1 लाख की सम संख्या के साथ 50,000 की क्रमवार संख्या जुड़ी है। इस तरह दोनों अनंत समान है। एक अनंत दूसरे अनंत से बड़ा नहीं है। निगोद से जीव व्यवहार राशि की अवस्था में मात्र अकस्मात से आते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि निर्वाण में जितने जीव पहुँचे उतने ही निगोद से व्यवहार राशि में जाएंगे। ऐसा हो तो उसे अकस्मात कैसे कहेंगे? निगोद से हमेशा जीव व्यवहार राशि में जाते रहते हैं। वैसे ही व्यवहार राशि से जीव हमेशा निर्वाण पहुँचते हैं। अनंत का गणित समझ ले तो यह समझना आसान हो जाता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।